विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हम कक्षा 5वीं के हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 का पाठ 2 इतिहास और कालखंड की संकल्पना यह पाठ पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने काल विभाजन और कालखंड रेखा इस उपखंड के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम उपखंड काल गणना और काल गणना की पद्धति, तीसरा इतिहास का काल विभाजन, चौथा काल मापन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और काल निर्धारण का अध्ययन करेंगे। काल गणना और काल गणना की पद्धतियाँ। काल गणना करने का अर्थ है कालखंड की लंबाई गिनने से है। कालखंड की गणना करने की जो इकाइयाँ हमें याद हैं वे इस प्रकार हैं: सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, शताब्दी और सहस्त्रक। इनमें सेकंड सबसे छोटी इकाई है। संपूर्ण विश्व में काल गणना की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं। इन पद्धतियों में ईस्वी सन यह प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है। सामान्यतः किसी भी महीने का दिनांक अथवा तिथि लिखते समय हम उस दिन का क्रमांक, उस महीने का क्रमांक अथवा नाम और उस वर्ष का क्रमांक लिखते हैं। दिनांक शब्द तारीख शब्द का समानार्थी है। काल गणना की अन्य दूसरी भी प्रणालियां हैं। हमने देखा है कि ईस्वी सन का प्रारंभ ईसा मसीह की स्मृति में हुआ है। किसी विशिष्ट घटना की स्मृति में नई काल गणना का प्रारंभ किए जाने की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित थी। जैसे किसी पराक्रमी शासक के राज्याभिषेक की घटना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में ईस्वी सन 1674 में राज्याभिषेक का प्रारंभ किया था। यह हमें याद है। भारत में शालिवाहन शक और विक्रम संवत ये प्रचलित काल गणनाएँ हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर ने मक्का से मदीना को स्थानांतरण किया। इस स्थानांतरण के समय से हिजरी इस काल गणना का प्रारंभ हुआ। भारत का फारसी समाज जिस काल गणना पद्धति को उपयोग में लाता है उसे सहसा काल गणना कहते हैं। अब है तीसरा पॉइंट, इतिहास का काल विभाजन। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान है। यह हमने प्रथम पाठ में देखा है। इसके आधार पर हमारे ध्यान में यह भी आता है कि बीता हुआ जो संपूर्ण कालखंड है उसको हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल ही इतिहास का कालखंड है। व्यापक दृष्टि से देखें तो इतिहास के कालखंड को हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति का कालखंड के पहले भी देखा जा सकता है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी इस सौरमंडल का एक ग्रह है। इसका अर्थ यह होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक के इन 4.5 अरब वर्षों के इस विशाल कालखंड में को एकदम समझ लेना आवश्यक है। इसके लिए इतिहास के कालखंड का विभाजन किया जाता है। यह विभाजन प्रमुखतः 2 चरणों में माना गया है। पहला है प्रागैतिहासिक कालखंड, दूसरा है ऐतिहासिक कालखंड। प्रागैतिहासिक कालखंड जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण पाए नहीं जाते, इस कालखंड को प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। प्राक का अर्थ है पूर्व का। अब ऐतिहासिक कालखंड जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण पाए जाते हैं, उस कालखंड को
ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। अब चौथा मुद्दा आता है काल मापन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और काल निर्धारण। आज कौन सा दिन है अथवा कौन सी तिथि है या तारीख है, यह जब हम निश्चित करते हैं तब हम काल गणना करते हैं। काल गणना की अनेक पद्धतियाँ हैं, यह हमने देखा है। इन पद्धतियों में काल गणना अगले अथवा पिछले क्रम से ही की जाती है। जैसे यह महीना जून है, ऐसा कहने पर पिछला महीना मई था और अगला महीना जुलाई होगा, यही समझा जाएगा। आज का दिनांक या तारीख 10 है तो कल का दिनांक 9 था और आने वाला कल का दिनांक 11 होगा, यह हम कह सकते हैं। अर्थात काल गणना की पद्धतियों में हम कालखंड की लंबाई मापते हैं। ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड में घटित घटनाओं का अध्ययन करते समय उनके कालखंड का उल्लेख ईसा पूर्व अमुक वर्ष इस प्रकार किया जाता है। उनमें से कुछ घटनाओं की जानकारी हमें भूमि के नीचे दबे हुए प्रमाणों के आधार पर प्राप्त करनी पड़ती है। वह प्रमाण संभवतः वस्तु अथवा भवन के अवशेष के रूप में होते हैं। उन अवशेषों के आधार पर हजारों वर्ष पूर्व की घटनाओं का काल निर्धारण वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा करना संभव होता है। भूमि के नीचे मिट्टी की एक पर दूसरी परत, ऐसी अनेक परतें संचित होती हैं। मिट्टी की परतों और उन परतों में पाए गए अवशेषों का कालखंड अमुक तिथि से अमुक तिथि तक है, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु आज से लगभग इतने वर्ष पूर्व इस पद्धति से उस कालखंड का मापन करना संभव होता है। फलस्वरूप ऐसी पद्धतियों को काल मापन की पद्धति कहते हैं। इस प्रकार काल मापन करने हेतु कर्व, 14 विश्लेषण, काष्ठ वलयों का विश्लेषण जैसी विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। काल मापन के आधार पर अवशेष और मिट्टी की जिन परतों में वे अवशेष पाए गए हैं वे परतें कितने वर्ष पूर्व की है, यह समझ में आने पर मोटे तौर पर उनका कालखंड निश्चित किया जा सकता है। जैसे मिट्टी का कोई बर्तन 5000 वर्ष पुराना है, ऐसा निष्कर्ष यदि कालखंड मापन में के आधार पर निकाला गया तो यह कहा जा सकता है कि उस बर्तन का कालखंड ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष का है और इसी के आधार पर उस बर्तन की संस्कृति का कालखंड ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष का है, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ यह पाठ पूरा हुआ। इस पाठ के स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करके अपनी नोटबुक में लिखना है और इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे उन्हें देखकर उनके उत्तर हल करके व्हाट्सएप में भेजना है और वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है। धन्यवाद।